this. All right. औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So आज का सेशन हम is based on the survey का जो responses आए हैं. A lot of you said कि we should look at the areas we've already covered instead of jumping ahead into new topics. And we were last time हम mindset को देख रहे थे कि किस किस्म के growth mindset और fixed mindset की बात हो रही थी. But it was a little bit difficult for people who had not totally grasped कि belief systems को कैसे change किया जाए. And unless we grasp that, तो वो सारी training useless हो जाती है. So we're going to look at it with another aspect, so that we strengthen that training of how do you change your belief systems, और उनको जरूरत भी है change होने की या नहीं है. So पहला question हमने जो दिया आपको कि what is your purpose and what are you aiming for? अच्छा, इसमें हमें we don't want nice answers or right answers. We just want the truth. If I say my purpose is to keep my children safe, to not have harm to them, जो भी आपको लगता है कि आपका purpose है क्या, we want to just hear a few answers. आप बोलेंगे क्या purpose है, आप किसके लिए aim कर रहे हैं, and you can say sort of we are trying to be good Muslims, right? We could say that, but हम कर क्या रहे हैं might be totally different. So we are just saying वो वाली चीज देखें जो आप कर रही हैं, and it doesn't matter. The first thing हमें realize करना हम कर क्या रहे हैं, and it's okay. We are all like that. The world has become like that because we are doing something else. तो हम उस पे कैसे आएंगे वो अलग से हमारा है, how we do it, and we got a path on it, alhamdulillah. So but the first step is कि हम इसको तो recognize करें कि हम असल पर्पस क्या है, हम लोगों का, हम क्या कर रहे हैं. कोई शेयर करेगा कि what are you aiming for, discuss करें, say something, encourage others. सिस्टर आयशा आप बात करेंगे जी. सिस्टर आयशा बोले. सॉरी मैं तो अभी ज्वाइन इन किया, सॉरी मेरा अनम्यूट है. That's okay. कोई और शेयर करेगा, नहीं तो फिर जी मैं ये कहना चाहती, आप मतलब ये पूछना चाहती ना कि राइट नाउ लाइक व्हाट इज माय पर्पस, लाइक के राइट नाउ मैं क्या सोच रही हूँ कि मेरी लाइफ का एम क्या है. आप ऐसे पूछ रहे हैं. क्या मैटर करता है, आप किस सोचती हैं, किस पे आपका ध्यान रहता है, आपके एक्शंस किस तरफ ओरिएंटेटेड हैं, जस्ट दैट. ठीक जी. मैं पर्सनली अगर अपने लिए सोचूं तो राइट नाउ करंटली मेरा ज्यादा फोकस एक तो अपने आप को इम्प्रूव करने पे है. जैसे जब से अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लासेस भी लिए हैं, काफी इम्प्रूवमेंट के कुछ चीजें तो पहले पता ही नहीं थी कि हम क्या गलत कर रहे हैं. तो सबसे पहली बात अल्हम्दुलिल्लाह पता चला तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, और ऑफ कोर्स यहाँ पे बच्चे रेस करना. तो मुझे तो लगता है कि पूरा जो मेरा फोकस ज्यादा है ना कि बच्चों को कैसे सही रेस करना है, इस पे ज्यादा मेरी तवज्जो जो ना है यहाँ पे रह के. Thank you, Sister Shazia. Anybody else wants to share? क्या है आपका पर्पस? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी मैं ये कहना चाहूँगी कि जो पर्पस ऑफ लाइफ मेरे जो शुरू से रहा है ना, वो मेन ये था कि मैंने ये देखा है जिंदगी में कि इस्लाम के लिए जिसके लिए हमें भेजा गया ना, उससे हम बहुत दूर हो गए हैं फैमिली लाइफ में. तो ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियसली मैं ना इस चीज को बस एम करती रही हूँ कि किसी तरह डर उतरे सभी का, बच्चों का और बड़ों का, सबका, कि दीन के ऊपर हम चलें और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफस्टाइल को फॉलो करके तो एक दफा कॉन्फिडेंस दे, हम दोनों चीजें इकट्ठी लेके चलें ताकि लोगों का जो डर बैठ गया ना कि जैसे हम दीन पे चलेंगे तो सारी चीजों से हमें कट ऑफ होना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, मिसकॉन्सेप्शन होगी ना ये. तो ये मेरा दिल है कि किसी तरह ना इस तरह की जिंदगी गुजार लें कि एक दफा ये डर खत्म हो जाए, इर्द गिर्द वाले लोग देखें कि हम दुनिया और दीन दोनों लेके चल रहे हैं, तो अल्लाह पाक के करीब हों और लोगों के लिए भी रोल मॉडल बने किसी तरह.
और अपने बच्चों को स्पेशली इस तरह का बिल्कुल उनका माइंडसेट बनाएं और उनको रेस करें कि अल्लाह पाक करें कि वो भी मिसाल बने। तो हाँ, इसके ऊपर मेरा फुल फोकस जो है ना हमेशा से यही रहा है। बाकी अल्लाह पाक मदद करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा पर्पस है। That's very good. So we're going to move on and look at के आपके क्या social evils आपकी लाइफ आपको क्या इस चीज से डर लग रहा है, क्या है social evils? कोई मेंशन करेंगे, चैट में करें या बोलें, क्या सोशल इवल्स हैं जो आपको लगता है कि आपके लाइफ पे या आपके बच्चों के लाइफ पे या आपके फ्यूचर पे इम्पैक्ट करेंगे? आजकल की दुनिया में क्या सोशल इवल्स हैं जिस पे आपका आप अन इस्लामिक माइंडसेट एक हो सकता है जो बच्चों को वो कर रहा है। ओके, तो अन इस्लामिक माइंडसेट इसमें क्या है? व्हाट इज, हाउ कैन यू पिन पॉइंट इट, व्हाट इज इट? जैसे कि जो चीजें जैसे शादी और शादी ब्याह के जो मामलात हैं इसमें मतलब और कफन दफन के लाइक वो जो जब नियत की जो मसाइल होते हैं उसमें मतलब बच्चों को पता ही नहीं है कि ये मतलब उनको लगता है कि ये सही है जैसे लोग कर रहे हैं मगर वो सही होता नहीं है ना। मतलब रियल हकीकत नहीं पता होती है, किसी को भी नहीं पता होती कि मतलब हमारा इस्लाम किस तरह ये सारी चीजें मतलब करने को कहता है। राइट, और जी, और जो लोग कर रहे होते हैं तो वो उनको सही लग रहा होता है, तो वो उसमें भी बहुत सारा हम सब फँसे हुए हैं ना, बहुत मुश्किल में है। तो जिसकी वज़ह से हमारा टाइम भी हम पॉज़िटिव कामों में नहीं दे पा रहे होते, उसमें ख़ानदानी चीज़ों में मतलब वो हाँ, सब बाकी सब कर रहे हैं तो आपको भी करना पड़ा है। आप मतलब मुश्किल में होते हो, आप उसको उम, आप उसके खिलाफ जब उस टाइड के खिलाफ जाते हो तो आपका बहुत बहुत एनर्जी आपकी और आपका वो ज़ाया होता है, टाइम भी ज़ाया होता है क्योंकि आप उनके साथ वो करना ना आपको वो चैलेंज होता है आपके लिए, उसके खिलाफ जाना। सही। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि हम हमारे लिए भी एज़ पेरेंट मुश्किल है और बच्चों के लिए भी जो आने वाली नस्लों के लिए उनके लिए भी है। वेरी गुड पॉइंट रेज किया आपने, एंड दैट इज द होल आइडिया कि हम कैसे ये शिफ्ट करें कि वो बहुत आसानी से हो जाए, यू नो, एंड इट्स वेरी पॉसिबल, बट आई थिंक वो ओपननेस हमें होनी चाहिए। गुड कमेंट्स आए हैं चैट पे। सिस्टर शाजी पढ़ेंगे आप? यस जी, सिस्टर आयशा का आप ले लें, वो कुछ ऐड करना चाह रही हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। जी, सिस्टर आयशा? अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं ये ऐड करना चाह रही हूँ कि सोशल मीडिया का जो जो वो चीज़ों को जैसे ब्राइटन अप करके सक्सेस लाइन और ये चीज़ें जो वो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है, जो ख़ास तौर पे हर बच्चे के पास और बड़े मुझे लगता है सभी हैं इसमें इन्वॉल्व। तो ये चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। आप जिसको कह रहे हो कि गलत है, सोशल मीडिया कह रहा है बहुत अच्छा है, जैसे शॉर्टकट्स पे आप अपने कैरियर्स बना रहे हो शॉर्टकट्स पे और ख़ास तौर पे मैंने देखा है ये बच्चों को ब्यूटी कॉन्शियस बहुत कर दिया है, शदीद लड़के क्या लड़कियाँ क्या सब। तो सोशल मीडिया का बहुत इम्पैक्ट है बड़ा जो मुश्किल हमें हो रहा है समझने में, इसको किस तरह हम क्या करें इसके साथ? इंशाल्लाह। Yeah, I understand. फिक्स और या सिस्टर मैं जल्दी से ये चैट वाला पढ़ देती हूँ, फिर सिस्टर रिज़वाना से पूछते हैं। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम से बोल रही हैं सिस्टर आयशा ने कहा कि एजुकेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी और फिलॉसफीज़ हमारी जो है वो सोशल इविल में उन्होंने एक आइडियोलॉजी, फिर ड्रग्स, इमोरलिटी, lack of patience, greed, not ready to get more knowledge, and yeah, waste of time. और उसकी रीज़न ऑलरेडी उन्होंने मेंशन की है सिस्टर आयशा ने, बेतहाशा सोशल मीडिया पे रहना और yeah, and yeah, सिस्टर रिज़वाना कुछ ऐड करना चाहिए? Transcendental, that's true. Yeah, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं भी एक्चुअली वो मोरालिटी पे ही बात करना चाह रही थी कि हम बहुत ज़्यादा इमोरल हो गए हैं। अगर हम इसको देखें तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों से भी मैं एग्री करूंगी इस बात पे कि मुझे लगता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इवन इंसानियत के दर्जे से भी नीचे आ गए हैं। ना तो इंसानियत नहीं, मैं कहूँगी हम हैवानियत के दर्जे से भी हम नीचे आ गए हैं। एक इंसान होने के नाते हमारा मकसद डेफिनेटली हम खो चुके हैं। वो कहते हैं ना कि अगर हैवान को भी जब उसका पेट भर जाता है ना तो उसके बाद वो
जितना मर्जी आप उसको टेस्टी कोई भी चारा डाल दो वो दोबारा नहीं खाएगा, मतलब अगर उसका पेट, लेकिन इंसान का पेट नहीं भर रहा। सो हम इस लिहाज से हैवान से भी उसके दर्जे से नीचे गिर गए हैं। इसी तरह अगर हम वो दुनिया को इस कदर सेक्चुअलाइज कर दिया गया है या इस तरह की चीजों को बढ़ा चढ़ा कर किया जा रहा है कि मसलन अगर जानवर है तो वो रिप्रोडक्शन का एक उनका टाइम और लिमिट है, तो उसमें वो करेंगे और उसके बाद वो बात खत्म हो जाती है, वो बार बार इसकी तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन हम इंसान इस पर्पज के लिए नहीं करते, हम इसको लज्जत और पता नहीं कहाँ पे इसको लेके चले गए हैं। सो ओवरऑल अगर हम किसी चीज का भी इस्तेमाल देख लें, चाहे वो हमारे रहने का अंदाज हो, खाने पीने का अंदाज हो, यूज ऑफ सोशल मीडिया हो, हमारे रिलेशन हो, हम लोग हर जगह पे अब हम अक्सर हिवानियत से भी नीचे आ गए। आई थिंक मेरा जो है ना ये सबसे बड़ा जो इवल ये नजर आ रहा था कि इमोरल हो चुके हैं हर तरफ से मेजोरिटी। जज़ाकल्लाह खैर। Thank you, Sister Rizwana. Very true. Standards बहुत drop हो गए हैं, and I think that's why all these programs we are setting up, because we all realize it and we need support from each other कि इनको सही करें. So very valid points said by everyone, and they are all with the challenges ही ये भी challenges बन जाते हैं जो हम we're facing and we have to address. So my next question is कि आपके बच्चों के लिए क्या goals हैं? And again, we don't want nice answers, we want the real answers. कि क्या है? What is it? If I have a son, what do I really want for my son? What do I really want? What do I worry about? हाँ, ऐसे जी सिस्टर अफिया जी। जी मैं कहना चाहूंगी कि मेरे ख्याल से ना फैमिली जो ब्रेक डाउन है ना वो बहुत ज्यादा मसला कर रही है। फॉलिंग वैल्यूज जो घर के अंदर है कि बच्चे जैसे बहुत इंडिविजुअल रहना चाहते हैं, हर बंदा, बल्कि हर बंदा, बड़ा भी छोटा भी, सभी। तो उसकी वजह से बाउंडिंग नहीं ना घर में हुई। तो अब जैसे एक बच्चे को आप एक कमरे में बंद कर दें और उसके हाथ में सिर्फ मोबाइल दे दें तो उसको किसी की जरूरत नहीं है। और अगर आप मोबाइल लेके उसको कमरे में बंद करें तो उसको लगेगा कि मुझे कैद कर दिया। तो ये इस तरह का मतलब जरूरत नहीं इंसानों की रह जाती ना, सिर्फ एक सोशल मीडिया की वजह से। वो बहुत परेशान कुन चीज लगती है कि बच्चों का इंटरेक्शन नहीं है घर में उस तरह, और सारी चीजों से वो दूर दूर रहते हैं। खाना भी खाना है तो जल्दी जल्दी खा के तो अपने रूम्स में चले जाना और इस तरह ना। तो ये चीज मुझे लगती है काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग। I understand that, yeah. So हम क्या करेंगे कि गोल क्या है हमारा बच्चों के लिए? What is it? What is it that we are rushing them to do? सोशल मीडिया को छोड़ें तो फिर आप क्या चाहते हैं वो क्या करें? उनका जो ना फैमिली के अंदर जो है ना पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, जहाँ पे जरूरत है वहां पे एक दूसरे के लिए अवेलेबल हो। यानी कि जैसे अब मदर्स को बुला के बच्चे को किसी काम का कहना पड़ता है ना, तो मैं अपने बच्चों से भी यही कहती हूँ कि आपको कम से कम एक आधा चक्कर लगाया करो थोड़ी देर बाद, जिसमें आप देखो कि घर में किसी को जरूरत तो नहीं, कोई छोटे बहन भाई को, या इस तरह मतलब थोड़ा सा इंटरेक्शन रहे आपस में। दूसरा, खाने के टेबल पे इकट्ठे होना ताकि थोड़ी बाउंडिंग रहे। अल्लाह का शुक्र है ये चीजें काफी हेल्प करती हैं वैसे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर गोल्स को मैम देखा जाए तो मुझे लगता है कि कुछ इतना ज़्यादा तो हम सोचते नहीं है कि अपने बच्चों के लिए, मासिवा इसके कि हमारे बच्चे को मुस्तकबिल में कभी पैसे की प्रॉब्लम ना आए। ये एक बहुत ना चाहते हुए भी हमारे दिमाग के अंदर, मैं अपनी बात ही करूँगी, कहीं न कहीं रहता है। हम उनके ऑब्वियसली सोचते हैं हम ये कि वो मेरा बच्चा नेक बने और डे ऑफ जजमेंट मुझे, मेरे बच्चे को कोई परेशानी ना हो और वो हमारे लिए भी जो है ना वसीला बन जाए। लेकिन हम उसके ऊपर काम नहीं करते हैं मैम। दिमाग में हमारे दुनियादारी जो है ना वो हमारे सामने कहीं न कहीं आके हमें ब्लॉक करती है। हम अगर सोचना भी शुरू करते हैं ना तो हम हमारे अपने ही हमें कहते हैं ये क्या सिखा रहे हैं आप? ये क्या सोच क्या रहे हैं आप? यानी मटेरियलिज़्म इस कदर ज़्यादा हम पे हावी हो चुका है ना कि इससे निकलने के लिए भी तो बहुत कोशिश करनी पड़ रही है। Yeah, I understand. It's I think we all have that कि वो physical protection हम उन्हें देना चाह रहे हैं, whether it's in of कि उनको कोई harm ना आए, हुँ, हुँ।
इसको पैसों की कमी ना आए, प्रेशर पे कोई ना हो, वो चीजें हम we don't want them to suffer basically. अब Yeah. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हम अपने बॉयज के लिए क्या चाह रहे हैं, देन द नेक्स्ट वन विल बी कि हम अपने गर्ल्स के लिए क्या चाह रहे हैं, एंड इट इज डिफरेंट, Hmm. इट इज Yeah. जो हम चाह रहे हैं, तो वो चीज भी आप आई सेड कि अपना पीस ऑफ पेपर और पेन लाया करें, उस पर लिख लें, इवन इफ यू नॉट शेयरिंग इट विद अस, तो आप कहें आप अपने बॉयज के लिए क्या आपकी प्रायोरिटी है, आप क्या आप चाह रहे हो, just write it down. If you want to share it जी. सिस्टर आयशा और शेयर करना चाह रही हैं। जी सिस्टर आयशा आप बॉयज के गोल्स बता दें और सिस्टर निकात आप फिर गर्ल्स के गोल्स बता दीजिएगा। जो बॉयज के लिए जो मुझे लगता है ना, जो खास हमें जिसकी वजह, क्योंकि बेसिकली हम सोसाइटी डेवलप करने पे हमारा दिल है ना, हम कलेक्टिव सोच रहे हैं, तो तरबियत ऐसी कि अपने स्पाउस के साथ कैसे रहना है, एहसास और केयरिंग, और जब शादी हो तो वो कैसे इस चीज को, ये चीजें जो है ना बेटों में डेवलप करना, और ये ना कहना कि वो बस शादी होगी, और मतलब वैल्यू द पार्टनर, और फिर लाइफ सोच समझ के आगे गुजारनी, क्योंकि आगे बच्चे और बहुत सोसाइटी इसी तरह सारी हमारी डिटीरियरेट हो गई है ना सारी, के हमने ये मिस कर दिया है पार्टी। मुझे लगता है पता नहीं ये 2 जनरेशन या 3 जनरेशन हुई है, लेकिन अब समझ आती है कि वी हैव टू फिक्स इट, कि अब लड़कों की भी उतनी ही तरबियत चाहिए जितनी लड़कियों की चाहिए। ये चीज मुझे लगता है कि हमें इस पे काम करने की जरूरत है। Absolutely. Absolutely. I was talking to Sister Farhana the other day, और हम कह रहे थे कि लड़कियां कितना मोल्ड होके मेहनत करके टॉप चीजें करते हैं हम लोग, we just do them because our parenting is different, to be very honest. जो पेरेंट हमें जैसे बड़ा कर रहे हैं वो नहीं दे रहे बेटों को, तो हम जो भी वो कह रहे होते हैं हम उसमें एक्सेल कर रहे होते हैं, वी ट्राइंग टू डू द बेस्ट वी कैन, तो इसे टोटली डिफरेंट, काफी स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग होती है लड़की की, so we need to sort of watch on that as well. सिस्टर निखिल आप शेयर करें गर्ल्स के लिए क्या क्या हम चाह रहे हैं गर्ल्स से। हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। मैं यही बात जो इन्होंने सिस्टर ने पीछे बताई है, मैंने अपनी बेटी के लिए गोल सेटिंग कर रखी है कि ये लोग अच्छे स्पाउस बन जाएं। इनको बेटियां जो है ना वो लड़के बनते जा रही हैं, लड़कियां जो हैं लड़कों के रोल सारे ले रही हैं, Right. तो उससे इतनी परेशानी हो रही है कि ये लोग आगे क्या करेंगे, रिश्तों में मसाइल आगे। लड़की को अपनी ड्यूटी पता होनी चाहिए एज अ मुस्लिम के लड़की की ड्यूटीज क्या हैं कुरान के मुताबिक, उसको फैमिली को ही संभालना है। आखिर तालीम हासिल करे, लेकिन इस तरह नहीं कि वो 9 to 5 जो है जॉब करे, तो वो बच्चे कौन संभालेगा। वो इन सारी चीजों को देख के जो अपने इर्द गिर्द मसाइल नजर आए हैं कि बच्चियों को रोल पता हो कि वो एज अ मुस्लिम उसकी ड्यूटी क्या है, उनको मर्द के रोल भी पता हो और औरत के भी पता हो कि अल्लाह ताला ने उन्हें किस जगह पे रखा है, उनका मकाम क्या है। कवाम मर्द है और वो औरत को खिलाएगा, लेकिन यहाँ पे तो औरतें बराबर खड़ी हो गई हैं। मैं इस हक में नहीं हूँ कि लड़कियां जो है ना वो बिल्कुल ही वो काम नहीं करें, रोल उनका हाँ, या वो तालीम हासिल ना करें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होनी चाहिए, तो हाँ जी, वो बच्चों को हमारी को नहीं पता है, बच्चियों को भी बच्चों को भी नहीं पता है। और ये वेस्टर्न आइडिया है जो हाँ जी, बोल रहे हैं, जो तो हमने हमारी वो इंडिया बच्चियां में वो बिल्कुल उसी आइडियाज के पीछे अपब्रिंगिंग हो रही है उनकी, जब तक हम कुछ नहीं रोल प्ले करेंगे। इवन मैं अपना उनको बताया कि मेरे पास एजुकेशन है, मैं देखो ऐसे कर रही हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ इस तरह से, और साथ घर को भी चला रही हूँ, लेकिन मैं अपने हस्बैंड पे फुली डिपेंडेंट हूँ। और दूसरा ये जो है कि हर चीज वो बच्चे जो है ना वो गूगल को माँ बाप समझ लिया है उन्होंने, जो हम सिखाना चाह रहे हैं वो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, राइट। वो फौरन गूगल करते हैं। इतना इसका इम्पैक्ट पड़ा है इसका सोशल ये जो चीजें मीडिया का, कि हमें जी ऑथेंटिसिटी वहां से मिलेगी। इंटरेस्टिंग, ओके, आई अंडरस्टैंड, थैंक यू सिस्टर नेगेट, वेरी गुड पॉइंट।
हाँ, सो गोल्स बॉयज एंड गर्ल्स की जो बात हो रही है, एक तो हमें देखना है कि हम एज अ पेरेंट उनके लिए क्या चाह रहे हैं, हमारी क्या गोल्स हैं। फिर ये भी होता है हम सोच रहे हैं ये हमारा गोल है, लेकिन हम उनको दे कुछ और रहे होते हैं अपने वर्ड्स और एक्शंस के थ्रू। वो भी हमें वॉच करना है। समटाइम्स देयर इज in our heart we think this, but our actions show something totally different. Like Sister Shazia bol rahi thi, we're pushing for for a high degree, or we are wishing for status or something else. हमारे actions कुछ फर्क हो जाते हैं हमारी बोलचाल से। फिर बात निकलती है कि वो क्या वो रिसीव क्या कर रहे हैं जब हम बोल रहे हैं, क्योंकि we might be saying even the right things, but they are interpreting them in a totally different light. And then of course जैसे सोशल मीडिया and everything और influences हैं, तो वो अपने goals क्या बना रहे हैं। They are the 4 areas we should keep an eye on कि ये हो क्या रहा है, and it's all by relationship and communication जो हमने last time cover किया। It's so key, and आप लोगों ने भी बोला कि sitting down and talking covers a lot of areas and we become clear in what's going on. So इसको जी सिस्टर जी जी सिस्टर अफरा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे लगता है कि हम जो डिफरेंट कर लेते हैं ना लड़कियों और लड़कों के लिए, वो चीज़ काफ़ी गड़बड़ कर देती है। मुझे लगता है कि हमें ना मजबूत इंसान और मुसलमान बनाना चाहिए, कि मतलब किचन का काम है तो दोनों को आना चाहिए, घर का ध्यान रखना सबका तो दोनों को आना चाहिए। बाय अर्निंग भी मैं कहती हूँ लड़कियाँ भी फुली इंडिपेंडेंट हो। अब बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जैसे कंप्यूटर से आप कर सकते हैं, तो लड़कियाँ भी किसी पे डिपेंडेंट ना हो और लड़के भी माशाल्लाह कमाएँ और दीन को भी सीखें। हम जो समझते हैं ना स्कूल के लिए हम पूरी जान लगा देते हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज हर जगह पे बेस्ट से बेस्ट हो, लेकिन दीन को हम कहते हैं बस जितना आता है वो ठीक है। हालाँकि हमने अपने घरों में भी देखा है कि ज़्यादा बंदा मार तभी खाता है जब आपको नॉलेज नहीं है। हमें दीन पे भी अपने हकूक और फ़राइज़ का नहीं पता ना, तो इस वज़ह से हम कई जगह पे मार खा लेते हैं और फिर हमें इतने बड़े होके पता लगता है तो हम कहते हैं हमने ऐसे ही सफ़र किया, या हम इस जगह पे ऐसे कर सकते थे, तो बेहतर चीज़ों को हैंडल कर सकते अगर हम दीन को सही समझे होते। तो इसलिए मुझे लगता है दीन की प्रैक्टिकली जो ज़िंदगी में सारी चीज़ें अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, और ये बच्चों को बिल्कुल बराबर रख के हर चीज़ सिखानी चाहिए ताकि अच्छे-अच्छे इंडिविजुअल्स बने, मज़बूत किस्म के मुसलमान बने इंशाल्लाह। agree with you. सिस्टर निखिल, आपको भी कुछ कहना है या पिछले पहले से खड़ा हुआ है हाथ? जी सॉरी, No, that's okay. All right. तेल में तो बहुत कुछ आता है इससे रिलेटेड। That's good. बहुत आगे भी शेयर करें। Let's move forward. तो हम देख रहे हैं कि क्राइसिस ऑफ डिस्कनेक्शन पैदा हो गया सोसाइटी में, and to a very high degree. And one of the things जो we can see क्राइसिस कहाँ पे आई है कि एक पोस्ट है और एक रोल है और उसके पर्पस में डिस्कनेक्शन आ गया। Right? So if you have a lawyer, उसका पर्पस जस्टिस है, होना चाहिए, लेकिन it's not justice anymore. It's more about winning a case. It's more about his reputation. It's more about just, getting things right for his client. So वो movement जो चली गई है असल पोस्ट से, उससे डिस्कनेक्शन पैदा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत पैदा होते हैं। इसी तरह अगर आप पॉलिटिशियन को देखें, उसका जॉब क्या है? He should be finding out what the people need, what bothers them, कहाँ पे ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे, कहाँ पे एजुकेशन सही नहीं है, कैसे इसको सही करें, बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स, कैसे चलें आगे। But it's not about that. It's about his own reputation, his own status, his own popularity. वो वही बोलेगा जो उसको, he will get more votes for it. He will say those things. इसी तरह इंजीनियर को देखिए, उनको ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए जो लास्ट करें। there was a time products used to last. अभी देखिए मोबाइल फोन हर साल people are changing them, making them, ये आउट ऑफ डेटेड हो गया, ये चलेगा नहीं, उसके पार्ट्स आपको खरीदने पड़ते हैं so that they can make money. So and it impacts on the resources of the world जो अल्लाह ताला ने हमें bless किया है, हमने उसका जवाब देना है, but we are overusing them.
And इसी तरह से आप business को देखें, their job is to provide to us what we need and in good quality and in so that it lasts, taking care of the environment. But it's so much promotion for you and me to buy. It's all over social media. Promote, ये भी खरीदो, आपको इसकी भी जरूरत, क्रिसमस का आ रहा है, क्या आ जाता है, you know, on the television that makes you feel that you have to have it, and if you don't have it, you're not having a winter holiday season. These things are sort of essential. तो consumerism को बहुत बढ़ा दिया है, and it's all about making a profit. It's about nothing else. You know, recently I had to travel a lot and go and live in another city, and I had to use hotels. You know, I had no option. My husband was in the hospital. So the prices of the same hotel, same room would move from 30 pounds to 260 pounds. And I wrote to them, I said, you're giving the same service. How can you charge like that on a different day? वो लिवरपूल में कोई मैच हो रही है तो वो अपना यूं कर देते हैं prices का. You know, it shouldn't be about that. And we should have a say in that. We should be able to say we don't want to use this hotel because they do it like that. भाई आपको इतना कॉस्ट आता है, आप इतना प्रॉफिट मार्जिन रखो, बस खत्म हो गई बात. रोज आप अपना ये कर रहे, you know, it's just unbelievable how accepting we have become of these things, and we allow them. Medical field में भी, you know, it's so much pharmaceuticals का इतना profit making business हो गया है that even the doctors are in a way pressure डलता है उन पे कि ये वाले drugs दे दो, ये वाले drugs दे दो. And it's not about high health and vitality and good life in senior ages. It's more about, again, money and, you know, we are not even recognizing the spiritual aspect in the medical field. It should be, you know, the reason a person falls sick is usually psychological. It's not, you know, physical. लेकिन उसको recognize करना भी, you know, they started doing it, but not to the extent it should be. इसी तरह हम टीचर्स को देखें तो उनका प्रोडक्ट क्या है? Empowered student who can live life according to the deen, according to the right purpose. You know, and that is totally absent. रट्टे मारे, एग्जाम्स दे रहे हैं, पास कर रहे हैं, सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, and the whole idea of character building, giving society a person who's valuable for that, वो मिल ही नहीं रहा. आप उसको डैमेज करके as a damaged product we give it to society when they leave school. And I think as parents, we are all concerned about that. We are all aware of it and we are all concerned about it. No, इसी तरह religion is, you know, their job is spirituality, raising spiritualness. एक बंदा you know, आखिरत में believe करे, उसके लिए काम करे, accountable हो अपने actions के लिए. But instead it's become rituals, doing things, you know, दिखावे के लिए, show मारने के लिए, social media पे डाल रहे हैं चीजें कि हमने तहज्जुद पढ़ी. You know, it's just, it's very, it's lost its actual, what it's actually supposed to do. And इसी तरह government को देखें, countries का आप खुद देख रहे हैं, you know, what's happening in France today, what happened in Ireland, vote of no confidence, ये चीजें हो रही. किसी की economy सही है, although they have the job of looking after the country, looking after them, making it prosperous. So again, citizen पे भी आप देखें, हम और आप citizen हैं, लेकिन we are so far away from being a citizen. We've created our little island in a family unit, and we take, and think it should be given to us, and we protect this little family unit. And again, life is all about giving on the other, you know, outside. What are we doing? How are we serving? इसका सवाल पूछा जाएगा आखिरत में हमसे. So वो चीज भी निकल गई है कि हम as a person, we act as a citizen and contribute to society. And then family or friends, you know, the relationships, जैसे आप लोगों ने कहा, there should be such a strong bonding, and we are losing it in terms of
we live under the same roof, but we can't really say it's a home unless there is trust and communication and sharing and respect occurring in that home. So वो चीजें भी टूट रही हैं, and we are all concerned about it, and we are investing our time and effort to correct it. So even with friends, the level of communication, that should be there is, that real friends very few of us have really good friends. And it should be like we should be able, people are lonely. People are actually lonely and feel that there's nobody who understands them. So a disconnection between post and purpose, that again, we are trying to, through VOTP, establish it as a course by giving the actual purpose of each post. And ये हम सब अगर जानेंगे, so we can expect that from ourselves and from our teachers, from our doctors, and we need to change the standards जो बाहर के हैं and bring about the actual standard of what the post is about. So social evils को अगर आप देखें, तो when we talk about it, हम कहते हैं कि ये क्यों हुआ है, ये सारे evils जो आपने बोले ये क्यों हैं, तो we say कि मीडिया का कसूर है, big business का कसूर है, गवर्नमेंट का कसूर है, religious institutions का कसूर है, education system का कसूर है. We say these things, but who is in all these things? कौन है इनके अंदर? It's an individual, isn't it? It's an individual, it's you and me. We are the people जिसकी वजह से ये हो रहा है. And of course, then we have to look at कि भाई हमें खुद को सही करना है. And that's where we are starting. We are saying, okay, हम खुद को सही करेंगे. When we are right, we can bring, inshallah, more improvement in society too. तो एक community spirit खत्म हो गई. पहले होती थी. You think पहले होती थी? 50 years से पहले जब हमारे parents थे तो बहुत, it was a community. I mean, from what I used to go to my village, and it was a real community spirit. Even outside the relatives, we used to, meet and know people, and you were supportive. People listened, people were interested. It was about community. तो जब ये कम्युनिटी चली जाती है और छोटे छोटे आइलैंड्स बन जाते हैं, अभी मैं नेबर से बात करती हूँ तो, या नेबर मुझसे बात करेगी तो तब करेगी जब उसको कुछ चाहिए होएगा. It becomes like that, and that's very selfish approach to living. उसी में individualism और selfishness आ गई है, और फिर उसमें isolation आती है. You just feel alone. You don't feel like a community. अभी भी, if you look at it, we don't feel all together as one. And inshallah, while we keep working on it, at least this group will feel one united group, ready to help each other at any time. And it should be groups like that, supporting each other. So consumerism पे हमने बात की, and it's like what we are saying is कि why, अगर आप अपने घर में देखें, do you think there's any extra things in your house? मेरे घर में तो हैं, I'm going to be honest. When I think about it, I didn't really need to get them. And what happens is that we are overbuying. There's a lot of, the advertisements hain ya kya hai. And there's also another thing that when you are isolated, or koi cheez aapko handle nahi ho rahi, it automatically goes shop kar lete. We get something and feel happy. So off you go to Amazon or something and buy something nice, or do some shopping, or eat too much because, you're feeling there's some other problem, but you're sort of handling it through this mechanism. So इसका मतलब मैम ये है कि हम जो खुशी हमें आपस में कनेक्ट होके एक दूसरे के साथ मिल बैठ के बातचीत करके मिलनी थी, वो हमने शॉपिंग करने में हासिल की. I think it's it's just an escapism, isn't it? Shopping, eating too much, watching TV, getting into
computer games. It's an escapism. True. We should be investing that time in a better way. फिर आप सोशल इवल्स में जो आप लोगों ने भी बोला कि वैल्यूज और मोरालिटी की इतनी स्टैंडर्ड्स लो हो गए हैं कि ऑब्वियसली वी फील कि हमारे बच्चों को क्या होगा, हमें क्या होगा, हम तो फिर भी अपने खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इस चीज पे इफ वी आर नॉट लुकिंग वाइडर एंड केयरिंग अबाउट अदर पीपल, तो हमारे अपने डिसीजंस भी आउट हो जाते हैं, अपने पर्पसेस भी आउट हो जाते हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस नैरो बबल ऑफ जस्ट अ फैमिली। तो नॉलेज भी हमारी बहुत फ्रेगमेंटेड है, यू नो, इट्स द एजुकेशन सिस्टम का है इसमें। बट इवन यू लुक एट यू लुक एट प्लास्टिक्स और लुक एट वाटर आपके घर में आ रहा है, अब उसमें क्या केमिकल्स डल रहे हैं वी डोंट नो, हम वो कल यूज करते हैं, फिर वो पानी निकल के जाता है वेस्ट, वो किधर जाता है, कहाँ पे जा रहा है, कैसे यूज हो रहा है, you know, what are they doing with it, with the sewage and everything, what are they doing with it? And we need to get interested in these things. What are they doing? Plastics को देखें क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा हाइप किया है रिसाइकलिंग पे, एंड व्हाट इज द वो वन टाइम यूज प्लास्टिक जो है वो इतनी ज्यादा है कि इट्स अनबिलीवेबल एंड यू कांट यूज इट अगेन, इट्स ऑल डैमेजिंग द ओशंस, और कहाँ पे जाके फेंकते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जाके फेंक के आ जाते हैं, you know, and we need to get interested. ये हमारी लो मोरालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे वैल्यूज कम हैं, and inshallah we will rise on these areas and bring about a better situation on the planet and make our children more educated on it, at least correct our homes on these areas. So, और social evils को अगर हम देखें तो we are saying कि family breakdown, it's not even at you know, in proper the definition of family को बदल दिया, you know, what is a family when you have a male, female and children, वो definitions change हो गए हैं, marriages हो नहीं रहे, divorces बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, and you find that the relationships जो पैदा नहीं हो रहे, सिखाए ही नहीं, जो कम्युनिटी की वजह से होने चाहिए थे, if we had a community, the child learns so much about relationships. ये जो individual units हमने islands बना लिए, खाली अपना ही सोच रहे हैं all the time, उससे family breakdown is a natural consequence because the child learns to just think for themselves. Youth का crime rate बढ़ता है, बहुत बढ़ गया है, you know, but and we think हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं है तो ठीक है, but our children are exposed to that environment where crime is occurring. Similarly, drugs and alcohol बहुत बढ़ गया है, even in our Muslim countries it's happening. You know, we might choose to ignore it, but it's happening and our children know about it, and it's done because the relationships don't exist. It's the crux uska yahi hai कि they are lonely, they can't solve a problem, they can't talk to somebody, it's an easy thing to do. So the relationship area we all need to you know, look at, and inshallah we will keep working on it. जो हमने अभी कोर्स चलाया है उसको भी हम we'll go over it again. And of course जो social evil जो आपका gap आ जाता है between classes, उससे बहुत प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं, एंड वी आर एक्सेप्टिंग इट, अभी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, इवन यू नो इन द यूके देयर इज सो मच पॉवर्टी जो पहले इतनी नहीं होती थी, बट इट्स जस्ट बिकम नॉर्मल। आई थिंक अमेरिका में भी यही हाल है, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉवर्टी, पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड इवन द बेसिक्स ऑफ यू नो, अपना घर, अपने बिल्स पे करें, खाना खा सकें ठीक तरह से, वो नहीं है। सो to conquer these, we do need to you know, create these हमारे में character building होनी है, all these areas that are on the left hand side, tolerance, empathy, you know, we need to compassion, honesty, ये चीजें ही उसको खत्म करेंगी, relationships and a good human character within ourselves that we develop and work on, that is the essential prerequisite to changing society. So इसमें, so we live in a disconnected world. Yeah, you agree with me on this?
डिस्कनेक्टेड हो गए हैं, हम अपने छोटे छोटे आइलैंड्स में रहते हैं, तो हम रिलेशनशिप देख नहीं रहे बिटवीन आवर एक्शंस एंड मीनिंग, यू नो, कि कंज्यूमरिज्म करेंगे तो क्या होएगा, उसका असल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। सोशल मीडिया पे हम बैठे रहेंगे तो क्या होएगा। और जो भी हमारे हैबिट्स हैं, या हम जैसे हम नेबर से बात नहीं करते ज्यादा, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, या वी ओवर ईट, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, या वी ओवर बाय, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस, वी आर नॉट थिंकिंग। तो और देन द नेक्स्ट थिंग इज टू एग्जामिन करें कि उसकी ओरिजिन क्या है, यू नो, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस थिंग आई एम डूइंग। लाइफ इज सो फास्ट that we keep doing things and we never stop to think ये क्यों हम कर रहे हैं, right? Why are we following Western ideas? अभी हम सोच रहे हैं ना, we could have thought about it 20 years ago, but we didn't think about it. True. This is, you know, again, why are we away from spirituality? Why is religion a ritual? You know, we need to be examining these things, and we avoid difficult conversations a lot of the times. We let it go, कोई बात नहीं, छोड़ो इसको, ये टॉपिक करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस होने होते हैं, नेगेटिव इमोशंस अपने देखने होते हैं, you know, because they build up and they cause trouble. So we have to examine ये क्यों हो रहा है, मुझे क्यों हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, how can I avoid this? अपनी weaknesses को देखना is very necessary. It's part of a Muslim role to look at one's weaknesses and correct oneself. Nick, do you agree? I think, yeah, it's part of that. So we don't think through our implications of our actions on ourselves, others, and the world. I think ये जो social evils दिखा देते हैं आपको, एकदम से short term gratification को देख रहे होते हैं, बस ये सही हो गया। एक प्रॉब्लम भी आता है, चाहे बच्चे का हो या स्पाउस से हो जाए या फैमिली में हो जाए, we just want it quickly solved. Just जल्दी से कर, and we want to move on. It's not important. What is important is the action, the making of the money, or the making of something, or doing something. लेकिन वो चीज को हम importance नहीं देख रहे, हालांकि वो ज्यादा important है. You know, that is at the base of everything. Everything has relationships. वो सारे रोल जो हमने देखे, politician, doctor, teacher, सब में relationships है. And they are very खोखले से relationship बन गए हैं. And though that's where we need to invest. And in order to invest in them, we first have to put ourselves right. So that's the journey we are taking of how do we do that? How do we bring about a world where ye social evils na ho? All of us want that, right? So इसी पे अगर हम आयत को देखें, you know, we look at this ayat, Surah 30:20 पे Allah Ta'ala is using the word bashar. You know, bashar means human being. Right? And he says, and of his signs is that he created you from dust, and suddenly you were human beings dispersing. बशर को कि अगर आप root letters को देखें, तो it's about beauty and elegance. It's about bright, cheerful countenance, you know, facial expressions. So, you know, it's about rejoicing, good tidings, glad tidings, announcements. So that is what we should be doing as human beings. It's about conducting and managing affairs personally. Mankind, human beings के लिए word use होता है, और दोनों किस्म के लोग हैं इस बशर में आ जाते हैं, एक lowest, basest, meanest sort of people, and also perfect man, combining gentleness with strength. So I think it is, how many of us feel that we portray a happy feeling? Glad tidings, good. अगर आपके बच्चों से या आपसे spouse से पूछूं कि are you a happy person, what would they say? That's a tough one. Tough one. शायद बाहर लोगों के लिए वो कहेंगे हम happy है, because we put out a very nice show on that, right? Yeah. लेकिन ज्यादातर लोग नहीं हैप्पी नहीं होते, किसी ना किसी से गिला होता ही है, हर किसी को, तो कुछ ना कुछ दिमाग में होता ही है कि हम खुश नहीं हैं शायद. So when your children look at you, Sister Shazia, would they say you're a happy person? For me, yeah, they would say, yeah.
Alhamdulillah. Yeah. That's a very, that's how we should be. We should be happy. We have to. What do you think? They would come to us if we were. They won't come to us if we are They unhappy. don't, yeah, when we They are will not not come happy. to us. तो Yes. ये जो बशर की मीनिंग है ना, हैप्पी, ये चीज हमने सीखनी है। एंड जो पहला हमने किया था ना टॉक, इसमें हमने कहा था हर रिलेशनशिप इज प्रोफेशनल। तो यहाँ पे घर पे उठा के हम अपना कहते चलो जो बीजी में आए, हमारा ये मूड है, हम ये मूड में चलेंगे आज। It is really a question of being happy. So the other term used is insan for us. And इसकी भी a very interesting root definition है, and Allah Ta'ala says, and we have fastened every man's deeds to his neck, and on the day of resurrection we shall bring out for him a book which he will find wide open. So इंसान का क्या मतलब है? इंसान का है to be or become sociable. That's what it is. And we've stopped being sociable, companionable, conversable, जिससे आप आसानी से बात कर सके, right? Inclined to company or conversation, friendly, amicable, or familiar, to be or become cheered or gladdened or cheerful, gay or gladsome, to be or become at ease or tranquil without shrinking or aversion. Such a beautiful definition of insan, don't you think? We have Allah Ta'ala created insan. It's like such an honor. And we need to, inshallah, live up to this standard. So let's try and do that. So we मैम went हमारी तो डेफिनेशन ही आउट है इंसान वाली। हाँ, आउट हो गई है, हम इंशाल्लाह सही कर लेंगे। We went off track. Inshallah, we will fix Yeah. it. So what is the solution to this crisis of disconnection? कि हम इंसान ही नहीं रहा। क्या solution है आपके ख्याल में? Any suggestions? लो मेरा ख्याल है जैसे अगर हम हाँ जी सॉरी सिस्टर आशा आप बोले, मैं तो बोलती रहूंगी। नहीं मेरे से में यार से सबसे ज्यादा जो अब फील होता है ना, वैल्यूज बहुत डाउन कर दी है हमने, बहुत लो पे चली गई हैं हर चीज में, दुनियावी लिहाज से, दीनी लिहाज से, मटेरियलिस्टिक लिहाज से, हर लिहाज से वैल्यूज बहुत डाउन हो गई। एब्सोल्युटली सही है, हम इंशाल्लाह इनको सही करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ क्राइसिस को अगर देखें तो वेयर डज इट स्टार्ट? कहाँ पे शुरू करें? मुझे लगता है कि अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। किसकी अवेयरनेस? अगर प्रॉब्लम किससे शुरू करें? हम शुरू किससे करें? घर से फितरा से। घर से भी? घर में किससे? अपने आप से सबसे पहले खुद, फिर अपना घर, फिर बाहर की तरफ जाना। हमारी गलती ये है कि हम बाहर वालों को पहले ठीक करते हैं, फिर अपना आप तो नजर ही नहीं आता। But you are absolutely right. अपने ऊपर, where does it start? It starts from us. It starts from us. So अगर बच्चों पे भी, बच्चों पे भी हमने इन्फ्लुएंस करना है, स्पाउस को भी इन्फ्लुएंस करना है, तो अगर आपने उनके बिलीफ्स चेंज करने हैं तो पहले तो आपके बिलीफ सिस्टम सही होने चाहिए, राइट? अच्छा, फिर उसके बाद why do you think or what is needed कि वो आपकी बात सुने? आपकी बात तो आपको आ गया तो that's not enough, is it? It's not enough. Yes, absolutely right, Sister Shazia. A relationship पैदा होना. They need to be fond of you. They need to like you. You should be a lovable person for them. And then you will be able to influence them. So the first area is to improve ourselves, right? Improve ourselves so that we are worthy of them coming to us with their issues and their problems, right? So we have talked in the Know Yourself Part 2 course पे आपने ये सारे areas देखे हैं. I hope everybody is familiar with them. If they are not, तो inshallah you will get there soon if you're on course. So we talked about
कि हम चल रहे होते हैं और हमने अपने माइंड को बॉस बना लिया है और उससे क्या नुकसान हुए हैं. सोसाइटी इज द वे इट इज बिकॉज इट्स बीन रन बाय द माइंड एंड द इमोशन. ये हालत हो गई है. ये सारे सोशल इवल्स इनकी वजह से हुए. Whereas the spiritual side of things, the soul who should have been in charge of the qalb, of the mind, of the body, of the emotions, usne apna, it gave away that right. And that's what we have to, we are the soul, we are the spirit, we need to get back on and in the driver's seat and do that. And on the qalb side, there is intention, there's reasoning, and there is emotion, right? So that needs to always be present. That needs to be present, the reasoning, the intention, and the emotion on whatever good you're doing. हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, तो अगर उसमें हमारा इमोशन और फीलिंग नहीं है और इंटेंशन नहीं है, तो that namaz is of little value. So that whole thing aligns in namaz, all the parts together, and we are, the soul brings us in. Allah ka bada karam hai ke we get 5 times a day to clean and purify ourselves through the namaz and get back on track where we lose ourselves. So in terms of goals, ये सारी चीजों के पीछे हम भाग तो रहे हैं. We're passing exams, having money, wealth, property, getting our children's married, अपने आइलैंड्स को सही कर रहे हैं स्टेटस के पीछे, लिविंग अब्रॉड, और चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों को कोई हर्ट ना हो, टॉर्चर नहीं हो, एम्बेरस ना हो जाए, इमोशनली ना उनको कोई नुकसान हो. So we are all driven by these material protections जो हम दे रहे हैं, and we're not actually fixing कि the cause क्या है इन सब चीजों का. Cause is that we need to change our belief systems. और जब हम अपने belief systems को change करेंगे और इस्लामिक वे पे लाएंगे, तो everything becomes so simple and so easy, and you stop worrying and you stop playing God. ये सारी चीजें जो हम worry कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला is taking care of all these things, and it is something we should be working towards, but leaving it to Allah Ta'ala. We shouldn't be playing God on it. So the whole idea is that we try, when do we need to, what do we need, who do we need to focus on more? Aapne jawab diya, on ourselves, right? Who do we want to help? Sister ne bola tha, we want to help our family, right? Our spouse, our children, and spouse is very important. We can't just do children. It's a team effort and it's a responsibility. So who do we want to help? And again, will they accept our help? When we ourselves are pure, ourselves are up to a point where they feel, I can trust this person. They won't nag me, they won't lecture me, they won't tell me I should be this way or that way. They listen to me. And we will cover the points of how to build relationships further on this topic. But the main thing is that हम में अपने में वो peace आनी है. हमारे belief system, we are starting at this point कि इन पे हम काम करें, and we actually look at this daily. So we are saying relationships are the key to life, और core self को हमने सही करना है, अपने को सही करना है. We have to have ourselves, our soul in charge. So how much of the time are you in true self? आप कहें अगर पूरे दिन को देखें तो आप क्या कहेंगे? आप ट्रू सेल्फ में कितना परसेंटेज एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए बताएं, कितनी देर है वो ट्रू सेल्फ में, कितनी देर, कितने अरसे के लिए हैं? Where the soul is in charge and you're not driven by the mind and the emotion. ये ज्यादातर सोसाइटी में ट्रू सेल्फ में हैं लोग. ज्यादातर सोसाइटी में people are in true self. No. Not सोसाइटी में तो नहीं, लेकिन अगर अब खुद हम रहते हैं अपने ट्रू सेल्फ में, तो हम 100% जो है वो 100% होते हैं आप. मैंने थोड़ा सा इसको, अगर अभी आपने कहा तो रियलाइज कर रही थी
कि एक नॉर्मल रूटीन है ना, उसमें तो अब काफी हद तक कंट्रोल हो गया है, लेकिन एक थोड़ा सा नॉर्मल से हटता है तो ओवरवेल्म फौरन हो जाते हैं, तो वो अभी नहीं कंट्रोल करना आ रहा। हाँ, so I think वो जो है ना, I mean it happens to me right through the day, and अल्लाह का शुक्र है कि होता है कि I go into a false self to realize कि इसके पीछे क्या है, then I get the opportunity to say इसके पीछे क्या है, कौन सा belief system है कि मुझे ये ख्याल आया। जी जी तो वो एक अपॉर्चुनिटी है, that's why I said कि piece of paper पे एक छोटी कॉपी रखें, उसमें लिखें ये हुआ, ये मुझे ख्याल आया, ये नेगेटिव ख्याल आया, ये मुझे you know I need to write this down and handle it in my time. So how much time do you give to your self-development? If you are saying 0 on a day, then you are suffering and your family is suffering. You can't say 0. You cannot say it. This is why, the society has declined so much, because I think most of us here are women. Yes, we are all, and women have the responsibility of the next civilization. If we are not going to develop ourselves, don't think that society is going to improve. You have to give yourself minimum half an hour a day, where you sit back and say, mein kya shortcomings hai? And I've written a homework out as well on this area. I hope it will be helpful. लेकिन आप अपने खुद से भी अगर relationship देखें, तो क्या है? Is it at 9, 10? If you can't look at yourself and think about yourself, you're at 1, 2. तो लास्ट टाइम जब हमने इसको देखा था, हम दूसरों को देख रहे थे। अभी मैं चाह रही हूँ कि आप अपने खुद को देखें कि आप किस स्टेज पे अपने साथ रिलेशनशिप में हैं। Are you at 1, 2? You can hardly interact and find out what things about yourself. वो ऊपर से ही आप देख रहे हैं, टॉप लेवल की चीजों को 3, 4 पे आ गए, मीनिंगफुल इंटरेक्शंस, बट मोस्टली बस ज्यादा डीप नहीं जाती चीजों में। अपने साथ भी just मेन चीज, अच्छा ये चीज I need to do this thing and this work at this time, I will do it like that. Now are you sharing your thoughts and with yourself, या आपको डर लगता है आप इस टॉपिक पे सोचेंगे तो भड़क जाएंगे, तो इसको छोड़ो, इधर रखो। So you have to actually see कि आप 9, 10 पे पहुंचने की करें अपने साथ. That is where the actual spiritual development will take place. Right? When you can connect to yourself and actually say कि मेरे में ये shortcomings है, ये कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे आए, what can I do about it? Right? So let me finish this, Sister Aisha, and then I'll take the question, inshallah. It's just a few screens. So we are looking at better relationship with yourself. This is our goal here. And knowing yourself is the beginning of wisdom. तो इस पे ज्यादा फोकस करना है। Sometimes ये कल्चर ने हमें फीलिंग दे दिया कि हम बहुत सेल्फिश हैं अगर अपने लिए ये कर रहे हैं. That's not true. You are such an important person in so many lives that you need to spend time doing more than home के जो tasks हैं, home के chores हैं, सफाई रखना, ये वो, time पे ये कर लेना, time पे वो. You have to develop yourself. So in Surah 87, verse 14, Allah Ta'ala Kevin, he certainly succeeded. He has certainly succeeded, talking about insan में से कौन succeed हुआ है, who purifies himself. So we are looking at clarifying कि कौन से belief systems un-Islamic हम में घुस गए हैं और Islamic level पे उसको लाएं, right? So that's what we are working towards, inshallah, through our program. And we are saying that, purity or impurity depends on oneself. आप मुझे purity दे सकते हैं. Can Sister Farhana give me purity for me? Can she do it? No. No. You have to do it for yourself, right? We all have to do it for ourselves. So we are looking at ये emotional check-in आपका होना चाहिए. Written questions like, how am I feeling right now? Happy, sad, angry, frustrated. You should be thinking, अभी मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है?
take a little notebook, write it down. मुझे इस वक्त गुस्सा आया, and I think it was, फिर बाद में देख लीजिएगा डिटेल में. Why am I feeling this way? What triggered this emotion? ये आपका चलना चाहिए all the time. Thought patterns. Why are my thoughts negative? अगर नेगेटिव हैं तो सोचें क्यों जा रहे हैं इस तरफ? Why am I thinking so much about this topic? Why am I dreaming about this so much? Why do I keep planning how to get this? You know, बहुत सारे आप क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं अपनी तरफ से, एक्शंस भी चेक करें. Okay, why am I being angry? Why do I keep repeating myself? अगर आप बच्चे को 3, 4, 5, 6 दफा एक चीज बोल रहे हैं, आप सोचें तो why am I repeating myself? Maybe you were told that way. You know, so it's a very important कि आपकी self-reflection should have the highest priority in life. Why am I not listening? Why am I acting insecure? Why am I being a victim? Why am I being authoritarian? Why am I blaming? Why I am disliking this person or this thing? Why am I not interested? Why am I being pretentious? Why am I responding in this manner? जो भी आपका manner है, harsh है, overprotective, defensive. Why am I not loving towards this person? Why do I behave like that with them? Why am I criticizing? Why are my thoughts wandering when they are talking? कभी होता है ना, बच्चे बोल रहे हैं, शोर बोल रहे हैं, कहीं और लगे हुए हैं अपनी दुनिया में निकल के हाँ कर रहे हैं. तो इन चीजों को भी वॉच करें. Why are my thoughts wandering in the mass? So these are just some of the questions. I'm sure you can come up with a better, better questions for yourself. So we are looking at this as, self-reflection में आप का homework ये है कि आप अपना छोटी सी कोई notebook अपने साथ रखें. Purifying Me notebook उसको दें, date लिखें, रोज उस पे लिखें ये सारे क्वेश्चंस अपने या अपने क्वेश्चन के ये चीज हुई. मुझे क्या करना चाहिए? आयत को देखें अगर 91, 9 and 10, Allah Ta'ala says, truly successful is the one you purified. You purify your soul, that is the successfulness in life. And truly a failure is he who corrupted it. तो at the moment बहुत corruption आ गई है, world में आ गई है, लोगों में आ गई है, and हमारी जिद्दोजहद है कि हम we start a journey up of purification. Does that make sense? Yeah. So Sister Asha, आपका कोई answer question था? We are over to questions now. ये homework सबको acceptable है? Anybody in disagreement on the homework? बोले, कोई question है तो पूछें. जी मैं ये पूछना चाह रही थी एकदम निकल गया ज़हन से, सॉरी. It's okay. Not an issue. आ जाएगा वापस. अच्छा अभी आएगा तो मैं दोबारा आती हूँ. All right. So any questions? Anything anybody wants to ask? How did you find it? Survey form भी भरें, please. It's very helpful. आप लोगों की survey form से ये, ये topic निकला. Sister Shazia, survey form क्या है chat पे? जी मैं शेयर कर रही हूँ अभी. कोई questions हैं? Please talk करें, बताएं. मैं पूछना चाह रही हूँ कि बिलीफ सिस्टम को जब तक हम अपने बिलीफ सिस्टम को मानेंगे नहीं कि ये रॉन्ग है तो आगे तो बढ़ ही नहीं सकते. Exactly. पहले तो मैं अपने आप में भी देखती हूँ और अपने इर्द गिर्द चेंज होना ही नहीं चाहते. वो कहते हैं जो हम है वो हम है, वो हमारा, हम बहुत अच्छा सोच रहे हैं. हम में तो चेंज तो आ गई है ना अभी सिस्टम में, वेट स्टार्टिंग टू चेंज. तो हम अपने को करते रहें, दैट इज द मेन थिंग. आप करेंगे ना तो आपकी सारी योर होल बीइंग चेंजेस, और आपकी जो वाइब्रेशंस है, इमोशंस जो आप एग्जूट कर रहे हैं वो भी चेंज हो जाता है. सो इट इम्पैक्ट्स ऑन अदर्स, इट इम्पैक्ट्स ऑन द स्पेस. It's such a valuable thing to do. अपनी purification बहुत valuable है. जी वो तो मैंने महसूस किया ये कोर्स को स्टार्ट करके. अल्हम्दुलिल्लाह. तो अपना आप तो थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं, अपने पे ही वर्क करना चाहिए. Yeah.
It's the only way out. बट जब हम अपने बच्चों को और इधर उधर अपने पास अपने हस्बैंड्स को उनको देखते हैं तो कहते हैं ये तो टाइम गुजरता जा रहा है, ये तो पता नहीं कब सीखेंगे, हाँ, ये I तो think you should इन्होंने worry आज ये about that. काश ये सीख ले, ये Hmm. चीज आती है, दुख True. होता है। हाँ, I think वो आ जाएगा, don't worry about time. अल्लाह ताला की भी, he is the one जी to guide. He's the one to guide. वो कभी वो एक्सपेरिमेंट भी कर रहे होते हैं बच्चे। एक्चुअली तमाम चीजें जाके वहीं पे पहुंच जाती हैं कि भाई हमें दीन का इल्म ही नहीं है। क्राइटेरिया तो हमारे पास अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक करने का यही है ना, कुरान क्या कह रहा है, हम्म, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए, तो वो पढ़ेंगे तो या वो भी पढ़ेंगे एंड चिल्ड्रन विल कम दैट वे। उस पे इतना वरी नहीं करें। अल्लाह ताला गाइड्स एंड उनको टाइम लगता है। जी बिल्कुल they've seen so much that is wrong. हमने भी कुछ सही चीजें थोड़ी की हैं उनके साथ। So जी I think we shouldn't get impatient on it. आएगा, भरोसा रखें, अल्लाह ताला guides when the time is right. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। सिस्टर फ्रीदा, मैंने ये कमेंट करना था कि ये जरूर है कि जब से ये हम बिलीफ सिस्टम और सारा कुछ कर रहे हैं ना, तो थोड़ी सी करेज आई है। जैसे स्टिल होगी थी ना कि हमारा कुछ बोलने का फायदा नहीं, जो जो कह रहे हैं मानी जाओ, कोई बात नहीं, सोच आ रही है तो उसको चुप करा दो। ये चीजें वैसे उठ गई हैं। That's very good. So Alhamdulillah. Alhamdulillah, I think it's a big progress. I think it's, as an individual, it's a big progress. What I feel like, you want to live now, like आपका दिल करता है कि आप अपना impact डालो सोसाइटी में। जो सोचते तो हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन मुश्किल से कर रहे थे, लेकिन अब जरा पता लग रहा है कि जरूरी तो है ही। लेकिन फिर ही हम इस ग्रुप में आए हैं ना। लेकिन जैसे मोटिवेशन है कि हमारा बोलना जरूरी है। हम चुप कर जाएंगे तो वही मसले रहेंगे। तो बढ़ेंगे, बल्कि बढ़ेंगे नहीं, बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। यही मैंने कहना था, तब भूल गई थी। Okay, all right, thank you. Jazakallah. Okay, anybody else? कोई question है homework पे everybody is okay? Do you agree कि ये डेली का half an hour कुछ होना चाहिए हमारे अपने ऊपर? Maybe अच्छा, 15. एक दफा मैम दोबारा बता देंगे होमवर्क हम क्या करेंगे? हाफ एन आवर अपने ऊपर बैठ के तनकीद ये करेंगे। चीजें आप चेक करेंगे, अब जैसे यू गोइंग थ्रू द डे आप चेक करेंगे। जब आपको गुस्सा आ रहा है, आप अपनी नोटबुक में लिखे मुझे गुस्सा आया क्योंकि मेरे बच्चे ने ये किया या मेरे स्पाउस ने ये बोला, एंड यू लेटर ऑन गो एंड अप्लाई द स्टेप्स ऑफ व्हाट इज योर बिलीफ के सिस्टम के आपको उस पे गुस्सा क्यों आया। आइडियल स्टेट क्या है कि कोई भी कुछ करे आपको गुस्सा तो नहीं आना चाहिए। ठीक है। So you have to actually note down कि मैं ये गलत सोच मेरे माइंड में क्यों आई। वो चीजें जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इमोशनल चेक इन करें, थॉट पैटर्न्स को चेक करें, एक्शंस को चेक करें, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन की आदत डालें। यानी ये कि जब भी मैं खुश हो रही हूँ तो मैं वो भी लिखूं। वो भी लिखें। It might be that you are happy because the other person is not doing well and you are doing मैं इसीलिए आपके सामने ये मेंशन कर रही हूँ। समटाइम्स हमें दुश्मनों को तकलीफ में देख के भी खुशी होती है ना। Sometimes we compare, and we feel, oh, okay, I'm okay, I'm better. Why would I feel like that? Why am I comparing? And all the time you have to keep realizing Allah Ta'ala has made you unique, sent you for a unique purpose. आपका किसी से comparison नहीं है. You are so special to Allah Ta'ala. ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। हम अपने आप को जो है ना अहमियत देना तो नहीं खैर चाहिए, लेकिन हम अपने आप को इंसान वाले लेवल तक भी नहीं समझते हैं ना कभी, कि हमें किस चीज से खुशी होनी चाहिए, किस चीज से आई मीन Yeah, आपकी बात सही है।
Yeah. Any sis- questions? सिस्टर ये कोई होमवर्क उधर ग्रुप में डालूं, कैसे दूं आपको? ये चाहिए, ये शीट ये शीट चाहिए जी चाहिए सबको? जी डन? Yeah. ओके, इसको इसमें मैं डाल हाँ ओके। WhatsApp group में, so then we can just make a, copy it or stick and paste, the book. And once एक बार मैं आदत हो कहना जाए, चाहती थी बोलें सिस्टर शाजिया। जी अ, अ, मैं सिस्टर अफशा हूँ। जी आप बोले, आपसे ही कह रहे हैं वो मैं ये कहना चाहती थी कि मुझे फील हुआ है कि ये जो जो हम सिस्टर भी फिक्र कर रही हैं और हम सब भी कर रहे हैं कि जरा जल्दी जल्दी चेंज आए घर में, उसका थोड़ा सा मुझे ये लगा था कि जो मैंने यूज किया, ट्राई किया कि नसीहत के मोड की बजाय ना लाइट डिस्कशन के मोड में अगर अपनी फैमिली से डिस्कस किया जाए ना, तो वो इजी रहता है। मतलब जैसे हम सबको इन्वॉल्व कर लेते हैं, जैसे मेरी कोशिश होती है कि आपसे मैं जो भी कुछ सीख रही होती हूँ और जो भी कोर्सेज मैं कर रही होती हूँ, मैं अपनी फैमिली में बच्चे जब बैठे हैं लाइट मूड में है तो हल्की सी डिस्कशन करके उनके कॉन्सेप्ट भी ले लूं और खुद भी जल्दी से बता दूं कि मैं क्या सीख रही हूँ, तो आप क्या कहते हैं उसके बारे में, और उसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन करके वो माशाल्लाह उसी पे आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बच्चे हैं समझदार, वैसे ही थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं लाइन से। तो ये मुझे लगा था हेल्पफुल रहा है बहुत माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ गुड आइडिया। डिस्कशन जैसे रेपिटेशन से भी हो जाता है। डिस्कशन क्वेश्चन से बहुत फर्क पड़ता है। इंस्टेड ऑफ एज यू सेड लेक्चरिंग मोड से निकले हम। छोटे छोटे बहुत ही बच्चों को बहुत भी जी क्या बहुत अच्छा माशाल्लाह, आपने बहुत ज्यादा मेहनत की हुई है कोर्स पे भी, और ये जो डिस्कशन ये जो हो रहे हैं, ये जो हमारी माशाल्लाह जूम क्लासेस हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें इससे जोड़ा, इससे बहुत ही अच्छा तरीके से आप ना लेवल बाय लेवल ऊपर ऊपर जा रही हैं। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं। थोड़े से इधर उधर होने की शुरू में कोशिश की, अब उनको पता होता है कि मामा ने कोई काम की बात करनी है और हमसे पूछना है और जवाब दिए बगैर इधर उधर नहीं हो सकते। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी फैमिली एक्टिविटी हो गई है और एक इकट्ठे हम ग्रो हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, ये बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स वेरी गुड, जज़ाकल्लाह। Going to बच्चे वैल्यूएबल अपने आप को समझते हैं कि हमें इम्पोर्टेंस दी जा रही है, हमसे पूछा जा रहा है, हमारी राय ली जा बिल्कुल रही है। जैसे अगर हम बच्चों से कहें ना, अच्छा आप क्या सोचते हो इसके बारे में, तो वो अपने आप को इतना अच्छा फील करते हैं ना, और वो उनके अंदर से फिर जो निकल के आते हैं ना आइडियाज और सोच, और उनके जो वो जो सोचते हैं वो बहुत जबरदस्त चीज होती है। उससे हम भी काफी दफा सीख लेते हैं चीजें। और ज्यादातर हम सीखते हैं। सो प्योर, वो हम्म, एक बात बोलते हैं, हम कहते हैं वाओ, हम्म, I didn't think of that. So alhamdulillah, I think उनकी purity जो है, they say whatever they say, it has value. Then I'm going to close.